अस्सलाम वालेकुम। अमीर दावत इस्लामी मौलाना इलियास कादरी साहब पर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर मीम्स बनते रहते हैं और बाज़ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तो उसकी असल वजह ये है कि मौलाना इलियास कादरी साहब शान सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वो बयान करते हैं, जो कि बाज़ लोगों को हज़म नहीं होता। बाज़ वो लोग जो ख़ुद को सुन्नी कहते हैं नाम नेहाद, तो उनकी इस्लाह की कोशिश करते रहते हैं मौलाना इलियास कादरी साहब, लेकिन ये लोग उनका मजाक पर उड़ाते हैं। आज फिर वो मौलाना इलियास कादरी साहब का एक बयान सामने आया जिसको सुनकर मज़ा आया। आप भी सुनो फिर बात करते हैं। खैर, अब तो माशाल्लाह मुआशरे में मुआविया बढ़ते जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब घर घर हर घर में एक मुआविया होना चाहिए। इस सहाबी की निस्बत से इसमें यूं रखें जैसे मुआविया अली, मुआविया हुसैन, मुआविया हसन, ये मुरक्कब नाम हमारे यहाँ, तो ये भी मतलब है कि ज्यादा जमेगा। क्योंकि अगर हम मुआविया का नाम लेते तो बाज़ गलत नहीं फैलाते कि नऊज़ुबिल्लाह अहले बैत को नहीं मानते, क्या दिमाग खराब हो गया, जो ऐसा सोचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत की तो शान यानी खुदा की कसम इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, हम बयान क्या करेंगे। जैसे मौला अली और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, इन दोनों का अगर हम फजीलत के मामले में तकाबुल करते हैं तो मौला अली की शान तो बहुत बड़ी है। नऊज़ुबिल्लाह अमीर मुआविया को मुझसे अफजल थोड़ी समझते हैं। लेकिन मैं ये कि इन पर लोग, इसका मतलब नहीं कि हज़रत अली से मोहब्बत है तो मुआविया को बुरा भला कहें रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये नहीं हो सकता ना कि हर सहाबी नबी जन्नती है ना। दरजात इनके अपने अपने हैं, लेकिन ये कि जो सहाबी है वो जन्नती है, और जो मुआविया को ना माने वो कुरान ना पढ़े। हाँ, कुरान करीम हमारे हाथों में ना, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत इसमें शामिल है। कोई इनकार नहीं कर सकता। इनकार करे तो वो मतलब दिन दिहाड़े सूरज का इनकार कर रहा है। ये कातिब वही और भी सहाबा थे, उनमें से एक ये भी है कातिब वही, और सबसे ज्यादा शोहरत बतौर कातिब वही हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शोहरत इनको। तो वही लिखने का काम कोई कमजोर आदमी को नहीं दिया जाता, ना काबिल एतमाद शख्स को नहीं दिया जा सकता। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबिल एतमाद सहाबी थे, अल्हम्दुलिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वरदाहु। तो हर घर में एक मुआविया, मुआविया रजा करने, मुआविया अली, मुआविया हसन, मुआविया हुसैन, और भाई क्या मशहूर नाम तो यही दो तीन है अहले बैत अतार के, है ना, मशहूर तरीन नाम। तो ये करने ताकि कोई कल जाकर वसवसे ना डाले, माज़अल्लाह। हम तो दोनों की बरकतें चाहिए हमको, तमाम अहले बैत की बरकतें चाहिए, तमाम सहाबा की बरकतें चाहिए, हर नबी की बरकत चाहिए, हर वली की बरकत चाहिए। हम तो किसी का भी इनकार नहीं कर रहे ना। जो अल्लाह का मकबूल है वो हमारे दिल को कबूल है, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मौलाना इलियास कादरी साहब का ये क्लिप सुना होगा और उन्होंने खूब तफसील किया, और जो उन्होंने कहा आपने सुना। बाकी मैं उसमें मज़ीद तफसील नहीं करना चाहता। अब बड़ी खूबसूरत बातें की हज़रत ने। ये मैंने क्यों ये क्लिप शेयर किया, ये तकरीबन शायद मेरा दूसरा या तीसरा क्लिप है इस हवाले से, यानी जो वो सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक का वो शान बयान करते हैं। तो ये मैं क्यों शेयर करता हूँ, ये मैं इसी वजह से शेयर करता हूँ चूँकि ये फितना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो KPK में तो नहीं है, लेकिन पंजाब की तरफ दूसरे इलाक़ों में या बाहर के ममालिक तक ये आजकल एक नया फितना वो पैदा हो रहा है कि बाज़ लोग जो ख़ुद को सुन्नी कहते हैं नाम नेहाद, और वो फिर मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक का नाम लेकर शान सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक का इनकार करते हैं। यानी मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक का नाम लेकर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक के साथ वो बुग़्ज़ का इज़हार करते हैं और फिर ख़ुद को सुन्नी भी कहते हैं। तो एक फितना पैदा हुआ है, तो उसके सदेबाब के लिए वो हम काम करते रहते हैं। अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। तो इसी सिलसिले में ये क्लिप मैंने वो अपलोड किया ताकि आवाम ये मसला वो समझ सके और वो उस फितने से वो बच जाए और अहल सुन्नत का मौक़िफ़ वो जान सके। तो ये इसी वजह से वो अपलोड किया, और इस तरह से बयानात से वो लोग जो ख़ुद को सुन्नी कहते हैं नाम नेहाद, जो शान सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक का इनकार करते हैं, तो उसके दुम पर भी वो बड़ा ज़बरदस्त पाव पड़ जाता है और उसको से काफ़ी वो मुश्किल भी हो जाती है। तो अल्लाह उन लोगों को हिदायत दे। देखो भाई, ये जो अहल सुन्नत का मौक़िफ़ है ना, मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक और सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक के दरमियान जो मसला हुआ था, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है तमाम अहल सुन्नत का जमहूर का यही मौक़िफ़ है कि हक़ मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक की तरफ था।
اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مبارک وہ اجتہادی خطا پر تھے۔ یہ اہل سنت کا، جمہور کا، تمام اہل سنت کا یہی وہ موقف ہے، ہمارا بھی یہی موقف ہے اس باب میں۔ تو اس سے ہٹ کر کوئی نیا موقف وہ گڑھ لینا اور نیا عقیدہ گڑھ لینا اور اس میں یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مبارک کا شان کا انکار کرنا، وہ بھی مولا علی رضی اللہ عنہ مبارک کا نام لے کر، اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مبارک کے ساتھ بغض کا اظہار کرنا، تو یہ ہرگز اہل سنت کا عقیدہ، موقف، طریقہ، رنگ و سوچ نہیں ہو سکتا، ہرگز۔ تو یہ آپ کو جاننا چاہیے۔ اور بعض کمعقل لوگ جب سنتے ہیں کہ ہم اہل سنت شان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مبارک کو بیان کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولا علی رضی اللہ عنہ مبارک کے مقابلے میں شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ مبارک کا شان تو بہت بلند ہے، ہم اس کے مقابلے میں یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مبارک کا شان بیان نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اس فتنے کا وہ سدباب کر رہے ہیں جو آج کل وہ دیکھ رہے ہو کہ ایک فتنہ پیدا ہوا ہے، جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مبارک کا وہ ان کے شان کے انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ بغض کرتے ہیں۔ بعض تو یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سے صحابیت کا شان بھی وہ سی چھین رہے ہیں، باقی شانیں تو چھوڑو کہ وہ صحابیت کا شان بھی وہ سی چھین رہے ہیں۔ تو اس فتنے کا سدباب اور اس فتنے کے روک تھام کے لیے ہم بھرپور طریقے سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مبارک کا وہ شان بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ دراصل اس بحث پر ہم کرتے ہیں کہ بعض لوگ تو ان سے صحابیت کا درجہ بھی وہ چھیننے کی کوشش میں ہے، تو ہم اس بحث پر وہ ان کو بڑھ چڑھ کر نہیں بیان کرتے ہیں، اور ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم مولا علی رضی اللہ عنہ مبارک سے ان کو افضل سمجھتے ہیں، یا مولا علی رضی اللہ عنہ مبارک کے مقابلے میں ہم ان کا شان بیان کرتے ہیں، یا ہم مولا علی رضی اللہ عنہ مبارک کو ان سے کم سمجھتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو ہمارا ہرگز یہ ارادہ اور یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو، اہل سنت کا دامن مت چھوڑو، یعنی ہمیشہ سے جو جمہور اہل سنت کا موقف رہا ہے اسی پر قائم رہو اور اس نئے فتنوں سے بچتے رہو۔ ہم اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ کرام، جتنا بھی اہل سنت والجماعت کا ترتیب ہے، اہل سنت والجماعت نے جو درجے صحابہ کرام کے وہ بیان کیے ہیں، تو ہم سب کے قائل ہیں، ہم سب کے ماننے والے ہیں، تو اسی ترتیب سے ہم سب کو مانتے ہیں۔ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو سب کے سب جنتی ہے۔ مختصراً ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔